हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ आजाद सर, आपके अपने चैनल आजाद सर यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आप सभी मिलकर के आज मेरे साथ गणित विषय पढ़िए। और मैथ में हम आपको बहुपद के बारे में पढ़ा रहे हैं आज। इसके पहली वीडियो में बहुपद के बारे में, बहुपद के प्रकार, बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। आज मैं बताता हूँ बहुपद के शून्यांक किसे कहते हैं। बहुपद या फिर बहुपद समीकरण, जिसको दो पक्षों के रूप में लिखा जाए उसको समीकरण कहते हैं। दायां पक्ष और बायां पक्ष रहेगा समीकरण में। बहुपद का शून्यांक किसको कहते हैं? शून्यांक यानी बहुपद में जो कि चर और अचर से बनता है और चर का मान ज्ञात करना होता है। चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, दिया गया बहुपद में चर का मान अलग अलग हम रखेंगे और चर के जितना मान रखने पर बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाता है, उस चर मान को हम बहुपद का शून्यांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये बहुपद है कि नहीं? तीन पद है जिसमें पद का घात 2, 1 और अलग अलग पदों का घात 0 है। कुल बहुपद का घात हो गया 2। तो इसमें हम पूछेंगे कि का शून्यांक 2 है या नहीं। तो देख लेते हैं। बोले बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद शून्य हो जाए, तो यानी चर का मान यहाँ 2 रख के देखते हैं। 5 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 प्लस 2। तो 5 गुना 2 का स्क्वायर 4 पचे 20, 3 गुना 6 प्लस 2 बराबर शून्य तो नहीं होगा। 20 6 26 2 28 हो गया। अतः बहुपद का शून्यांक नहीं है। नहीं, इसी तरह मान लिया कि -2 रखते हैं। -2 रख के देखते हैं कि शून्यांक है कि नहीं। -2 शून्यांक है या नहीं। तो यहाँ -2 रख के देखेंगे, -2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी -2 कर देंगे। तो -2 का भी स्क्वायर कितना होगा? 4 ही होता है, प्लस में 4 5 20 हो जाएगा। और 3 गुना 6 -6 प्लस 2 तो 20 2 22 -6 यहाँ भी 16 हो गया। बहुपद का शून्यांक ये भी नहीं होगा। समझा? बहुपद का जितना मान रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। जैसे कि हम रखते हैं क्वेश्चन 3x - 2 ये बहुपद है। 3x - 2 का शून्यांक कितना होगा? यहाँ x बराबर है, यदि 2/3 रखते हैं, देखते हैं 3 गुना x की जगह पे 2/3 - 2, 3 से 3 कट गया, 2 - 2 यानी शून्य हो गया। अतः इसका शून्यांक ये 2/3 है। इसका शून्यांक 2/3 है। इस तरह और देखते हैं, x स्क्वायर -9 का शून्यांक हम x बराबर 3 रख के देखते हैं। x बराबर कितना रखते हैं? 3। तो क्या होगा? x की जगह पर 3 का स्क्वायर -9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 - 9 बराबर 0 हो गया। अतः ये 3 जो है इस बहुपद का शून्यांक है। इसी तरह x बराबर हम -3 रखते हैं। x बराबर -3 रखने पर तो x की जगह कितना रखेंगे? -3 -9। तो -3 का भी स्क्वायर तो प्लस में होगा। ऋणात्मक संख्या का पावर यदि सम संख्या होगा तो वैल्यू प्लस में होगा। तो -3 का भी स्क्वायर 9 -9 बराबर 0 ये भी। अतः दिए गए बहुपद जो है द्विघातीय बहुपद, इसका घात 2 है और इसका शून्यांक -3 भी है। +3 और -3 दोनों शून्यांक। फिर से एक बार परिभाषा हम बता दे रहे हैं। किसी बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए उसको उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। अब बहुपद देखेंगे। अब बहुपद यदि रैखिक बहुपद हो, रैखिक बहुपद एक चर वाला, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax + -b, यही ना होता है? ax + -b का शून्यांक, क्या शून्यांक निकालने के लिए रहेगा? तो यहाँ प्लस रहेगा तो हम कर देंगे माइनस में, और माइनस रहेगा तो प्लस में, और b ऊपर a नीचे, यही होता है रैखिक बहुपद का शून्यांक। ax + -b का शून्यांक क्या होगा? -b/a, है ना? इसी तरह मान लिया कि यहाँ लिख दिया कि 3x + 2 का शून्यांक निकालें, तो कितना होगा? आंसर होगा कितना? यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 2 यहाँ पर, और यहाँ वाला जो x का गुणज है वो बटा में आ जाएगा। इसी तरह
6x माइनस 2 का शून्यांक, तो कितना होगा 2/6 कट किया जाएगा 1/3। यानी सबसे पहले अचर मान ऊपर में, यहाँ प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, और अचर मान ऊपर और x का गुणांक नीचे। यही है रैखिक बहुपद। जो एक चर वाला रैखिक बहुपद है उसका शून्यांक निकालेंगे। या फिर समीकरण यदि कहा जाएगा तो समीकरण हो जाएगा ax प्लस माइनस बी बराबर 0 का मूल यदि शून्यांक कहते हैं किसी बहुपद का शून्यांक होगा, बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। और रैखिक या बहुपद समीकरण रहेगा उसका मूल किसको कहते हैं, किसी बहुपदी समीकरण में चर के जिस मान के लिए दोनों पक्ष यानी LHS और RHS बराबर हो जाए। किसी बहुपदी समीकरण में चर के जिस मान के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हो जाए उसको क्या कहते हैं हम, बहुपद का बहुपदी समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह रैखिक बहुपद को मानक रूप होगा ax प्लस माइनस b, और इसका शून्यांक होगा प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस b/a। अब इसका आलेख देखेंगे। रैखिक बहुपद, मान लिया कि कोई fx एक रैखिक बहुपद है जिसका मानक रूप होता है x प्लस माइनस b। तो इसका आलेख, चूंकि यहाँ चर मान x है तो वह x अक्ष को आलेख खींचेंगे, x डैश y डैश, जहाँ पर दोनों कटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ x यही न है, जो क्षैतिज अक्ष है वो x अक्ष है, तो इसका आलेख जब भी होगा तो वह x अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा, चाहे यहाँ काटे या फिर कहीं काटे, निश्चित काटेगा, या फिर यहाँ काटे कहीं काटे, तो एक बिंदु पर काटता है। अतः एक बिंदु पर काट रहा है, इसीलिए इसका शून्यांक भी कितना होगा, 1 होगा। शून्यांक की संख्या कितना होगा, शून्यांक की संख्या 1 होगा, और शून्यांक सिर्फ अल्फा होगा। शून्यांक बराबर होता है कितना, शून्यांक बराबर होगा माइनस प्लस b/a। प्लस रहेगा तो माइनस में माइनस रहेगा तो ये। अब यदि द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यह बहुपद हो गया। समीकरण यदि रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब x के जिस मान के लिए बहुपद का मान 0 हो जाए। अब ये fx बराबर यदि कोई बहुपद है, कोई बहुपद fx बराबर है x² प्लस bx प्लस c, तो इसका भी आलेख देखेंगे कैसा होगा। किसी भी द्विघातीय समीकरण का आलेख इस तरह से होता है, कर्व पैराबोला का आकार का, और ये x अक्ष को 2 बिंदु पर काटेगा निश्चित। जितने घात होंगे उतने बिंदु पर अधिकतम काटेगा, नहीं भी काट सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमेशा पैराबोला का आकार का रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा या ऐसा काटेगा। तो जितने बिंदु पर काटेगा उतने इसके हल होंगे। 2 बिंदु पर काट देंगे तो अधिकतम 2 हल, अधिकतम 2 हल। यदि बहुपद रहेगा, हल या मूल बहुपद रहेगा तो उसकी शून्यांक हो जाएगा, और हल अधिकतम 2 होगा। एक अधिकतम कितना होगा, हल 2, 1 या 0 नहीं भी हो सकता। 2 होगा तो एक अल्फा और एक को बीटा से सूचित करेंगे। 1 होगा तो अल्फा बीटा दोनों एक होगा, नहीं भी हो सकता है, अल्फा बीटा नहीं होगा। तो जितने बिंदु पर काटेंगे, कोई भी बहुपद में जो चर मान रहेगा वह उस अक्ष को उतना बिंदु पर काटेगा। अब 2 घात है तो अधिकतम 2 बिंदु पर काटेगा, जहाँ 1 घात था तो 1 बिंदु पर काटेगा। ठीक है, इस तरह। और इसके हल भी कितने होंगे, 2। कौन, अल्फा एंड बीटा। अब इसके हल यदि पूछेगा कि हल कौन होगा, तो इसमें द्विघातीय बहुपद हम बता रहे हैं x² प्लस bx प्लस c का शून्यांक यदि अल्फा एंड बीटा 2 को निकलेगा, तो अल्फा बराबर होता है -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a, एंड बीटा बराबर होता है, बीटा अल्फा बीटा क्या है, शून्यांक किसका है, बीटा बराबर होगा -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये इसके शून्यांक होगा अल्फा बीटा। यदि दोनों एक के रहेगा तो अल्फा बराबर बीटा दोनों हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा दोनों बराबर होगा -b/2a, ये होगा यदि अल्फा बीटा दोनों रहेगा तो। फिर से एक बार हम, किसी द्विघातीय बहुपद
में घात कितने होंगे 2, और यदि आलेख खींचेंगे तो वह उस अक्ष को अधिकतम उतने बिंदु पर काटेगा। इसीलिए देखिए पूछेगा रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है और वह उस अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा, अधिकतम काटेगा, नहीं भी काट सकता। और द्विघातीय बहुपद का अधिकतम घात 2 और वह उस अक्ष को अधिकतम 2 बिंदु पर काटेगा, नहीं भी काट सकता है, एक बिंदु पर भी काट सकता है लेकिन अधिकतम 2 बिंदु पर काट सकता है। अभी पता है द्विघातीय बहुपद का फिर से हम देखते हैं। इसको आलेख के अनुसार फिर से समझिए। फिर से रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का आलेख क्या होगा? यदि ये x अक्ष, क्षैतिज अक्ष को x अक्ष, उदर अक्ष को y अक्ष जहाँ पर करता है उसको मूल बिंदु, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होगा, लेकिन अधिकतम यहाँ काट रहा है एक बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ नहीं काट रहा है, लेकिन अधिकतम एक बिंदु से ज्यादा नहीं काटेगा। अतः इसका शून्यांक अधिकतम, शून्यांक कितना होगा? अधिकतम 1 होगा, अधिकतम 1, नहीं भी हो सकता। इसी तरह द्विघातीय बहुपद, फिर से हम आगे चलते हैं। द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होगा? पैराबोला का आकार का ये होगा, या फिर ये होगा, ये होगा, ठीक है, या फिर नीचे से ये हो गया ऐसे, या ऊपर से ऐसे, ये ऐसे। ये यदि x अक्ष रहेगा, यदि x, यदि चरमान रहेगा तो, यदि y चरमान रहेगा, यदि चरमान y रहे तो ऐसे होगा, ऐसे या ऐसे, 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 इस तरह से, मतलब लेकिन हमेशा ये अधिकतम कितने बिंदु पर काटेगा? यदि कोई चरमान है x² + 2x + 3, तो इसका आलेख यदि होगा तो इस तरह से होगा, 2 बिंदु पर काटेगा तो इसका 2 शून्यांक, अधिकतम 2 शून्यांक होंगे। अधिकतम कितने शून्यांक होंगे? अधिकतम 2 शून्यांक होगा। अधिकतम कितने शून्यांक होगा? 2 शून्यांक होगा। एक अल्फा कहेंगे और बीटा कहेंगे। फिर से बता देते हैं, अल्फा बराबर होता है -b + √b² - 4ac/2a। बीटा बराबर होता है -b -√b² - 4ac/2a, जहाँ दोनों में जो b² - 4ac लिखा हुआ है, b² - 4ac को डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, विवेचक कहते हैं। बहुपद का डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक कहलाता है। यदि समीकरण रहेगा तो समीकरण का विविक्तकर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यदि त्रिघातीय बहुपद रहेंगे, इसको हम निकालेंगे कैसे, वो भी हम बताएंगे कैसे। इतना फॉर्मूला हम आया, x का मान जो आया, अल्फा बीटा का मान आया, हम अगले स्टेप में बताएंगे। अभी फिलहाल से अभी फिर से चलिए। त्रिघातीय बहुपद यदि रहे तो मानक रूप हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d, है ना। अब इसका आलेख खींचेंगे तो ये इस तरह से कितने बिंदु पर काटा? 1 2 3, या फिर इस तरह से, ठीक है। कोई जरूरी नहीं भी काट सकता है, यहाँ पर नहीं काटा, यहाँ पर इतने रख करके छोड़ देंगे, या फिर ऐसे हो जाएगा, है ना। लेकिन ये 3 बार मुड़ेगा। मुड़ेगा कितने बार? ये एक रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, जे बार घात, जे बार मोड़, जे बार घात, जे बार मोड़, अधिकतम उतने बार शून्यांक। यही ध्यान दो, किसी बहुपद में जितने घात होंगे वो उतने बार मुड़ेगा और उसके शून्यांक अधिकतम उतने ही होंगे। तो घात कितना? 3, तो मोड़ कितना? 3, और शून्यांक भी अधिकतम कितना? अधिकतम 3 होंगे। इसको अल्फा, बीटा एंड गामा से सूचित करेंगे। अल्फा, बीटा, गामा निकलेगा अलग अलग, ठीक है। इसमें संबंध बताएंगे, अल्फा, बीटा, गामा में क्या संबंध है वो हम आगे बताएंगे, बता ही देते हैं लगे। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक फार्मूला होगा,
इतना होता है माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन ए सॉरी। यदि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होगा सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए। ये तो इस तरह से त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक और गुणांक में हम संबंध बताए हैं। इसके 3 शून्यांक निकलेंगे। अब यदि 4 घात के रहेंगे बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद, जैसे कि हम लिख दिए 5x⁴ प्लस 3x³ माइनस प्लस 2x माइनस 3। तो 4 घात है तो निश्चित हम बता दीजिए जितने बार घात उतने बार 1 2 3 4। तो जे बार काटा जे बार इसका शून्यांक निकलेगा। शून्यांक कितने होंगे? 4। अधिकतम 4 होंगे, अधिकतम 4 शून्यांक होंगे। फिर से हम किसी भी बहुपद में जितने घात होंगे वह उस अक्ष को उतने बिंदु पर अधिकतम काटेगा, और जितने बिंदु पर काटेगा उतने शून्यांक होगा। कभी कभी आपको ये बहुपद की संख्या नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही पूछेगा कि बताओ ये कैसे बहुपद का आलेख है, तो 3 बार मुड़ा त्रिघातीय बहुपद का। इसके शून्यांक कितने होंगे? जे बिंदु पर काटा उतने। अब निश्चित काटने के लिए ये कैसा बहुपद का आलेख है, तो द्विघातीय बहुपद का 2 बार मुड़ा हुआ है। शून्यांक कितने? चूंकि काटबे नहीं किया तो शून्यांक इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघातीय बहुपद का आलेख है और शून्यांक कितना? 1, चूंकि 1 बिंदु पर काटा। इसी तरह बताओगे ये कैसा बहुपद का आलेख है, तो 1 मोड़ 2 मोड़ 3 मोड़ 4 मोड़, तो ये 4 घात वाला बहुपद होगा। और इसके शून्यांक कितने होंगे? 1 कटा 2 कटा 3 कटा, तो शून्यांक कितने? शून्यांक होंगे 3। घात कितने होंगे? जे बार मोड़ हुआ 4। ठीक है, तो इस तरह से आलेख भी हम बता दिए, बहुपद का आलेख कितने होंगे, कैसे कटेगा और उसके शून्यांक कितने होंगे। अब फिर से हम चलते हैं, एक द्विघातीय बहुपद लेते हैं। पहले तो फिर से एक बार, रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस माइनस b। शून्यांक रहेगा तो शून्यांक का मूल निकलेगा। रैखिक समीकरण का मूल, तो इतना समीकरण लिख दिए। में x बराबर कितना होगा? यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, b जाएगा ऊपर, a जाएगा नीचे, यानी अचर मान ऊपर, यानी अचर मान बटा x का गुना, ये होगा। ये रैखिक बहुपद का। अब द्विघातीय बहुपद हम देखते हैं। एक द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस माइनस x² प्लस bx प्लस c, है ना। x² प्लस bx प्लस c का हम निकाल रहे हैं। अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण का हल निकालें। देखोगे कैसे हल निकालते हैं। यहाँ चरमान कौन है? चरमान बराबर x है। यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, एंड a b c अचर मान है। ये द्विघातीय समीकरण का पहला कंडीशन कि यहाँ चरमान x है, घात 2 है, तो यहाँ x चरमान है, इसका घात 2 है। यहाँ इसका गुणांक यदि 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण रहेगा ही नहीं। तो ये द्विघातीय समीकरण का कंडीशन है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a b c अचर मान है, तो यहाँ x बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, लिखते हैं। समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c
बराबर कितना है 0। अब हम क्या करेंगे, सी को उधर लेके चले जाओ, ए ऐसा करते हैं सब में हम ए से दोनों तरफ ए से भाग करें, तो सब में ए से भाग दो, तो क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए। जीरो में कोई चीज़ भाग देते हैं, जीरो देता है, इसको उस तरफ लेके चले जाए, पक्षांतरण करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए बराबर माइनस बी अपॉन ए। और फिर क्या करेंगे हम, फिर देखिए आगे, एक्स स्क्वायर ऐसे कर दो प्लस यहाँ लिख देंगे 2 अपने से लिख दो, गुना x अपने से लिखेंगे, ये x है, और b बटा 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा bx बटा a के नहीं। इस बीच वाले पद को, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, एक्स तो है ही, 2 अपने से गुना करेंगे, 2 से भाग दें, बस यही किए हैं, 2 से गुना किए, 2 से भाग दिए, bx बटा a तो है ही, 2 से गुना किए, 2 से भाग दिए। अब प्लस b बटा 2a है इधर, तो आधा इधर b बटा 2a का होल स्क्वायर जोड़ देंगे, तब इधर भी जो है माइनस c अपॉन a है, इधर जोड़े हम b बाई 2a का होल स्क्वायर, तो यही दोनों तरफ जोड़ देंगे। हम ये लिख देते हैं, दोनों तरफ b बाई 2a का स्क्वायर जोड़ने पर जोड़ सकते हैं। अब ये ऐसा करने पर देखिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला में आ गया, ऐसा इसीलिए किए थे 2 से गुना किए ताकि 2ab के रूप में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, तो फॉर्मूला में आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, a प्लस b के जगह पे b बाई 2a का होल स्क्वायर आ गया, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा माइनस c अपॉन a, अब प्लस इसको हल करेंगे तो बी स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जो जोड़े थे उसको हम यहाँ लिखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर लिखेंगे हम आगे, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसको हम हल करेंगे तो a एंड 4a स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, 4a स्क्वायर। a से भाग देंगे तो भागफल हो जाएगा 4a, क्योंकि एक a से कट जाएगा, a से भाग देंगे इसमें 4a स्क्वायर, तो भागफल हो जाएगा 4a को c से गुना करेंगे हो जाएगा माइनस 4ac, प्लस इतना से भाग देंगे तो भागफल यही रह जाएगा, यही b स्क्वायर ही रह जाएगा। इसको इस तरफ लिख देंगे पहले, दिस इम्प्लाइज x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको पहले लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, दिस इम्प्लाई x प्लस b अपॉन 2a बराबर, तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बनता है b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो रूट किसी भी संख्या का रूट प्लस और माइनस दोनों में होगा, तो क्या होगा, x प्लस b अपॉन 2a बराबर कितना होगा, प्लस माइनस, ये रूट में ही रह जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर का रूट कितना होगा, 2a, 4 का रूट 2 और a स्क्वायर का रूट a। अब इसको भी इधर लेके चले जाएंगे, x बराबर कितना होगा, इधर जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में होगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही निकल गया आंसर। दिस इम्प्लाई x बराबर कितना हो गया, 2a का एलसीएम 2a हो गया, 2a का एलसीएम कितना हो गया, 2a, और 2a से 2a कट जाएगा, भागफल 1 को माइनस b से गुना करेंगे, माइनस b प्लस माइनस 2a से 2a कट जाएगा, भागफल a को b स्क्वायर माइनस 4ac से गुना करेंगे तो वही रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, यही निकल गया। दो चीज़, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, वो प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया, तो इस तरह से x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं, इस तरह से x का वैल्यू निकलेगा, एक बार प्लस के लिए अल्फा होगा, अल्फा बराबर होगा माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a
जहाँ इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी भी लिख सकते हैं, एंड बीटा बराबर माइनस बी, यहाँ एक बार माइनस लिखेंगे, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यहाँ इसके जगह पे डी भी लिख सकते हैं। इस तरह से द्विघातीय बहुपद के दो हल होंगे, एक्स और एल्फा एंड बीटा दो, एक्स बराबर इसके दो हल होंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। आगे अब इसमें कुछ संबंध, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको फिर से उतारिएगा, कॉपी पर उतार लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं द्विघातीय बहुपद के हल एल्फा एंड बीटा। एल्फा बराबर हम बोले अभी लिखा है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ ये इसका दो हल अधिकतम होंगे, अल्फा एंड बीटा अधिकतम दो हल, एक हल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसके लिए कंडीशन बताएंगे। यहाँ पर यदि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विवेचक कहते हैं। यहाँ इसको हम इस तरह लिखेंगे, अल्फा बराबर कितना होगा माइनस बी, इसके जगह पे सिर्फ प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, एंड बीटा बराबर माइनस बी, इसके जगह पे हम रूट अंडर डी बाई 2a लिख देंगे। अब इसके कंडीशन, द्विघातीय बहुपद के कितने हल होंगे, द्विघातीय बहुपद के हल निकालने के लिए पहले डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी स्क्वायर, डी बराबर कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव में, तो इसके दो हल होंगे, कौन कौन, एक अल्फा बराबर होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, एंड बीटा बराबर होंगे माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। यदि डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 हो जाएगा तो इसके हल यानी कि मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान, यानी एक हल होगा, अल्फा एंड बीटा दोनों बराबर होगा, और जब ये 0 हो गया तो माइनस बी अपॉन 2a खाली होगा, ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए यानी निगेटिव में, 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, निगेटिव, तो इसके हल नहीं होंगे, एक भी हल नहीं होंगे, इसके हल वास्तविक नहीं होगा, यानी अल्फा और बीटा का मान निकालना संभव नहीं होगा। फिर से, किसी भी द्विघातीय बहुपद का हल तभी निकलेगा जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, तभी 0 के बराबर होगा तो इसके एक ही हल होगा, अल्फा या बीटा एक ही हल होगा, इसका वैल्यू होगा माइनस बी अपॉन 2, डायरेक्ट निकाल देंगे। और यदि 0 से बड़ा होगा तो इसके दो हल होंगे, अल्फा बराबर इस तरह फॉर्मूला में रखेंगे माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। लेकिन यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा यानी नेगेटिव में हो जाए तो इसके हल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए और देखिएगा, यहाँ हम देख रहे हैं कि द्विघातीय बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो हल होंगे, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसमें दोनों में संबंध क्या है हम जान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, तो निकाल दो, प्लस माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड प्लस फिर ये रखेंगे माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको हल करते हैं तो 2a ये कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कट गया, कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी कितना हो गया, माइनस 2b अब बटा 2a, तो 2 से 2 कट गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला आ गया माइनस बी अपॉन ए, यही हो गया।
यानी इसको कहेंगे मूलों का योगफल। क्योंकि इसके दो शून्यांक निकलेगा, द्विघातीय बहुपद के कितने शून्यांक होंगे, अधिकतम 2 होंगे, अतः दोनों शून्यांकों का योगफल अभी हम निकाले, दोनों शून्यांकों का योगफल कितना होगा, यानी शून्यांकों का योग वैल्यू होता है, b का मतलब क्या होता है, एक घात वाले, माइनस पहले एक घात वाले चर का गुणज बटा, ए का मतलब हो गया 2 घात वाले चर का गुणज, ये हो गया शून्यांकों का योग। अब यदि शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, ये निकल गया फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा। अब यदि अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह पे -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a गुना -b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ 2a कितना हो गया, 2a इंटू 2a कितना हो गया, 4a का स्क्वायर। यहाँ देखोगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी और कितना होगा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, प्लस b स्क्वायर होगा। और यहाँ भी रूट b है, स्क्वायर भी है, तो खत्म कर देंगे रूट का, यानी b² माइनस 4ac बटा 4a², यहाँ रूट खत्म हो गया, स्क्वायर भी था रूट भी था तो इसलिए खत्म हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, b² है माइनस कोष्ठक हटा रहे हैं, b² माइनस माइनस प्लस 4ac बाई 4a², तो b² कट गया, 4ac बाई 4a², 4 से 4 कट गया, a से a² का मतलब a गुने a, तो a कैसे, यानी बचा c बटा a, यही अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। c का मतलब हो गया अचर मान, यानी c का मतलब हो गया अचर मान बटा 2 घात वाले चर का गुणज, वाले चर का गुणज, ये ठीक है। तो इसमें अभी हम देखें कि द्विघातीय बहुपद यदि कोई ax² प्लस bx प्लस c ये है बहुपद, या फिर समीकरण है x² प्लस bx प्लस c, ये समीकरण हो गया, तो इसके दो शून्यांक होंगे, बहुपद रहेगा तो शून्यांक और समीकरण रहेगा तो इसके दो मूल या हल होंगे। इसके मूलों का योगफल और गुणनफल हम निकालें अभी फार्मूला से, और फार्मूला फिर से देख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a एंड शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। ये हम फार्मूला शून्यांकों के योगफल गुणनफल और शून्यांकों, ये गुणांक है, शून्यांक और गुणांक में संबंध के लिए भी हम फार्मूला बताएं। अब हम चलते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप होगा ax³ प्लस bx प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये बहुपद हो गया, ये बहुपद हो गया। और यदि समीकरण यदि पूछेंगे, यदि कहते हैं कि समीकरण, तो इतना बराबर 0, चर मान क्या है, चर मान है x और अचर मान है a b c n d। तो इसका चूंकि घात कितने 3, अभी इसके पहले बताए थे जितने घात उतने इसके अधिकतम शून्यांक होंगे, तो अधिकतम शून्यांक कितने होंगे 3, जिसको हम अल्फा बीटा एंड गामा से सूचित करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू अल्फा बीटा शून्यांकों का योगफल, इसको क्या कहेंगे, यानी शून्यांकों का योगफल बराबर होगा -b/a, -b/, यानी -b का मतलब क्या हो गया, 2 घात वाले चर का गुणज माइनस में बटा 3 घात वाले चर का गुणज।
अब यदि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है C/A, इसको कहेंगे शून्यांकों के एक एक करके गुणनफल का योग। इसको ये भी बोल सकते हैं शून्यांकों का एक एक करके गुणनफल का योग बराबर एक घात वाले चर का गुणज बटे 3 घात वाले चर का गुणज। अब यदि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का यदि गुणनफल पूछे तो -D/A। एक बार पहले ऐसे लगे, ध्यान दीजिए, पहले माइनस इतना बटे इतना, फिर प्लस में C बटे इतना, फिर माइनस में इतना बटे इतना, पहले इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना। पहली बार में योगफल में ये माइनस में, एक एक करके गुणनफल के योगफल में प्लस में, फिर गुणनफल में माइनस में, यानी शून्यांकों का में -D बटे। -D का मतलब क्या हो गया? माइनस अचर मान बटे 3 घात वाले चर का गुणज, यही फॉर्मूला है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, अभी निकाल दिए। इसको पॉज करके आप वीडियो को पॉज कीजिए, लिखने की जरूरत होगा तो आप इसको नोट कीजिए, लिखिए। अब हम जैसे क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन जैसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद हम लिख रहे हैं 3x² - 5x + 2, ये बहुपद है, ठीक है, का शून्यांकों का योगफल। पहले तो शून्यांक निकालना है, तो अल्फा बराबर कितना होगा? तो पहले हम शून्यांक निकालने के पहले डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनांट बराबर कितना होता है? b² - 4ac। तो b के जगह पे यहाँ a के जगह पे 3, b के जगह पे -5, c के जगह पे 2, a के जगह पे 3, b के जगह पे -5, c के जगह पे 2। तो डिस्क्रिमिनांट यानी कितना होगा? विवेचक कितना होगा? तो b², b के जगह पे कितना है? -5 का स्क्वायर -4, a के जगह पे 3, c के जगह पे 2। तो -5 का स्क्वायर प्लस में 25 और -4×12 = 24, यानी वैल्यू आ गया 1। डिस्क्रिमिनांट 1 हो गया। चूंकि डिस्क्रिमिनांट >0 हो गया, अतः इसके 2 हल होंगे या 2 शून्यांक होंगे। बहुपद है तो इसके 2 शून्यांक होंगे। अल्फा बराबर -b प्लस √D/2a। तो -b कितना है जी? -5 माइनस प्लस √D कितना है? 1/2, a के जगह पे 3, यानी कितना हो गया? माइनस +5 प्लस √1 का वर्गमूल 1/3 दूनी 6, तो 6/6 यानी कितना हो गया? 1 वैल्यू आ गया। अब यदि बीटा बराबर पूछेगा तो -b -√D/2a, तो -5 -√1/2, 1 का वैल्यू 3, तो कितना हो गया? +5 -1/6, यानी 4/6 कट के आ जाएगा 2/3। इस तरह से इस द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यांक निकलेगा, एक 1 और एक इसके 2 शून्यांक हो गए। 2 शून्यांक कितना होगा? 1 और 2/3। इसमें आप चेक करके देख सकते हैं, एक का वैल्यू रख देखेंगे। जांच करते हैं। x बराबर 1 रखने पर 3 गुना 1² - 5 गुना 1 + 2, इसके जगह पे 1 रख दिए, तो 3 गुना 1² 1 -5 + 2, 3 - 5 + 2, 3 × 2 = 5, -5 बराबर 0 हो गया ना। अतः ये शून्यांक है, अतः इसका शून्यांक फार्मूला से भी निकाल दिए और रख के भी देख लिए। अब इसी तरह हम और देख लेते हैं, 2/3 को देखते हैं जांच। शून्यांक 2/3 है या नहीं, जांच कर देते हैं। x बराबर 2/3 रखने पर 3 गुना x की जगह पे 2/3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, -5 गुना 2/3 + 2, तो 2 गुना 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -5 गुना 10/3 + 2, 3 × 9 कटेगा, तो 4/3 - 10/3 + 2। हल करते हैं, लघुत्तम 3, 4 - 10, 3 दूना 6,
यानी 6 4 10 -10/3 यानी 0/3 यानी 0 आ गया, है ना। 0/3 यानी 0 आ गया, शून्यांक है। अतः इस तरह से फार्मूला से भी हम निकाल दिए और हम इसमें जांच भी करके देख लिए। बहुपद में इसका मान 1 और 2/3 रख के देखेंगे चर का मान, तो शून्यांक हो गया, ठीक है। अतः ये बहुपद का शून्यांक है। कभी कभी पूछ देगा कि इसका शून्यांक है कि नहीं, जांच कर दिखाएं। तो इस तरह से चर का मान उसको जो है, जो शून्यांक है चर के जगह पर रख देंगे तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें एक और, इसी में यदि हम पूछेगा कोई बहुपद दिया हुआ है द्विघातीय बहुपद 5x² - 3x + 2 का शून्यांक अल्फा एंड बीटा है, तो यदि पूछेगा कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो बराबर फॉर्मूला होगा -b/a। तो यहाँ a के जगह पे ध्यान दीजिएगा, a बराबर 5, b बराबर -3, c बराबर 2। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग कितना होगा, तो -b। तो -b कितना है जी, पहले चिन्ह माइनस, ये वाली माइनस, और b कितना है -3/a कितना है 5, तो कितना हो गया माइनस प्लस 3/5। यदि पूछेगा कि शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो फॉर्मूला हम इसके पहले बताए हैं, c का वैल्यू कितना है 2, a कितना है 5, 2/5 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं त्रिघातीय बहुपद में, इसी तरह त्रिघातीय बहुपद हम देखते हैं। त्रिघातीय बहुपद हम एक लिख रहे हैं 9x³ - 5x² + 3x + 2, ये बहुपद हो गया। यदि समीकरण कहेंगे तो इतना बराबर 0 लिख देंगे, बहुपद रहेगा तो ये हो गया, ये बहुपद हो गया। का शून्यांक यदि अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछेगा, यानी कि शून्यांकों का योगफल होगा तो कितना होगा, अभी हम फॉर्मूला बताए थे -b/a। यहाँ देखिएगा a के जगह पे 9, b के जगह पे -5, c के जगह पे 3, d के जगह पे 2। तो शून्यांकों का योगफल बराबर हम फॉर्मूला बताए हैं -b/a। तो माइनस b कितना है जी, -5/a कितना है 9, यानी -5/9। यदि पूछेगा शून्यांकों का एक एक करके गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, बराबर फॉर्मूला हम बताए हैं c/a। तो c के जगह पे कितना है जी 3, यानी एक घात वाला चर का गुणज, a का मतलब 3 घात वाला चर का गुणज 9, कटेगा तो 1/3 आ जाएगा। यदि शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा तो हम बताए हैं -d/a, यानी -d यानी माइनस अचर मान 2/a कितना है 9, ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक क्या है, शून्यांक कैसे निकालेंगे, उसके शून्यांक गुणांक में संबंध, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का एक एक करके गुणनफल का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, द्विघातीय बहुपद में शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल इत्यादि हम आपको बताएं। इस प्रकार के प्रश्न आपको 10वीं वर्ग की परीक्षा में, मैट्रिक परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। आप जितने आज के वीडियो में बताए उतना वीडियो यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, प्रैक्टिस करें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको 10वीं वर्ग की परीक्षा में कम से कम 6 अंक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में जरूर इससे आएंगे। 6 अंक ऑब्जेक्टिव, और मतलब 6 प्रश्न 100 नंबर का कुछ गणित है, उसमें आप 6 अंक जरूर इससे आप बना दीजिएगा आज के इस वीडियो से, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, और अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, गुड बाय।